एक गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी चाल धीमी थी पर दिमाग तेज था। गांव वाले उसे चतुर बूढ़ा कहते थे। वह साधारण किसान था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी समझदारी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, चमकीले कपड़ों में, आंखों में चालाकी। उसने खुद को सेठ गोविंदलाल बताया और कहा कि वह गांव में एक बड़ा व्यापार खोलना चाहता है। गांव वाले उसकी मीठी बातों में आ गए, पर हरीराम को कुछ गड़बड़ लगी। ठग ने गांव वालों से कहा, जो भी मेरे व्यापार में निवेश करेगा उसे 1 महीने में दुगुना पैसा मिलेगा। लोगों ने अपनी बचतें उसे दे दी। हरीराम चुपचाप सब देखता रहा। कुछ दिन बाद ठग हरीराम के पास आया और बोला, बाबा आप क्यों पीछे रह गए? आप चाहें तो मैं आपको विशेष लाभ दे सकता हूं। हरीराम मुस्कराया, सेठ जी मैं गरीब आदमी हूं, पर मेरे पास एक पुराना संदूक है, उसमें बहुत कीमती चीज है। अगर आप उसका मूल्य बता दें तो मैं आपका व्यापार में पैसा लगाऊंगा। ठग की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि बूढ़े के पास जरूर खजाना होगा। हरीराम ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे घर आना, मैं अकेले में दिखाऊंगा। अगले दिन ठग चोरी छिपे हरीराम के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। लालच में उसने संदूक खोला, पर जैसे ही उसने ढक्कन उठाया उसके ऊपर से एक जाल गिर गया। हरीराम पीछे से बोला, सेठ जी ये मेरा व्यापार है, बेईमानों को पकड़ना। ठग हक्का बक्का रह गया। तभी बाहर से कुछ गांव वाले आए। सब पहले से छिपे हुए थे। हरीराम ने बताया कि उसने ठग की चाल पहले ही समझ ली थी, इसलिए उसने जाल बिछाया। ठग को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वाले हरीराम की समझदारी देखकर दंग रह गए। हरीराम मुस्कुराकर बोला, बेटा सोना चमक से नहीं सच्चाई से पहचाना जाता है। जो दूसरों को ठगता है वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। सीख, लालच में आकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे। बुद्धि और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है।